अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब आलम और आप देख रहे हैं हैशटैग अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम अकाउंट को अच्छी तरह मैनेज भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम जाए कि अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है और यहाँ पर मैं जो आपको फर्स्ट सेटिंग बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल की है। आप अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर अपने अकाउंट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेटिंग में सीधा आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन एक मिलता है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो इसको आप इनेबल कर लें क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इनेबल किया हुआ है। तो इसको आप इनेबल कर लें, इससे आपका जो अकाउंट है वो हैक नहीं होगा। जब भी कोई आपके अकाउंट को हैक करना चाहेगा तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर रखा होगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये आपने सिर्फ ये ऑफ रखा होगा तो इसको आपने इनेबल करना है। और यहाँ पर जब इसको इनेबल करेंगे तो आपसे आपका फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन मांगेगा, जिससे आपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। अगर ईमेल से बनाया है तो ईमेल से ही वो अपना वेरिफिकेशन करेगा, उसमें आपको मुश्किल नहीं आएगी। इससे मतलब मेरी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा जो दूसरी सिक्योरिटी सेटिंग है इंस्टाग्राम की, वो भी आपको सेटिंग में आने के बाद जब आप सिक्योरिटी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऐप एंड वेबसाइट के नाम से एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये है कि आप इंस्टाग्राम से किन किन वेबसाइट या किन किन ऐप्स को लॉगिन किया हुआ है, ये आपको ये बताएगा। अगर आपने किसी से नहीं किया हुआ और यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई एक्टिव है तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किसी से भी लॉगिन नहीं किया हुआ अपना इंस्टाग्राम की ऐप या वेबसाइट से, तो इसलिए मेरा शो नहीं होगा। अगर आपका शो हो रहा है, किसी और ने आपको हैक करके किया हुआ है, तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। इससे आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी जो थर्ड नंबर पर सेटिंग है वो बहुत ही कमाल है, क्योंकि आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पर तो आप उसके चंद लाइक्स, कमेंट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन आपने जो पोस्ट शेयर किया है उसका कंप्लीट एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि वाईटी स्टूडियो में होता है कि हम यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वाईटी स्टूडियो से जाकर उस वीडियो का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखी गई है और कितना कितना रेवेन्यू मिला है। इसी तरह आप इंस्टाग्राम की पोस्ट का भी चेक कर सकते हैं। वो किस तरह, तो यहाँ पर आपने अपना जो 3 डॉट है यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर आपने इनेबल कर रखा होगा, यहाँ पर इनसाइड का ऑप्शन मिलता है। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करें और इसको बिजनेस अकाउंट में स्विच कर लें। यहाँ पर करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने दोबारा 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इनसाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद पर आप अपने जो पोस्ट की हैं उनके तमाम तर एनालिटिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने ऑलरेडी नहीं किया हुआ है तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ मेरे फॉलोअर्स हैं जो 14 हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह आपने जो भी जिस भी वक्त वीडियो या कोई पोस्ट पिक्चर अपलोड की होगी उसका तमाम तर आपको इन्फॉर्मेशन दे। दोस्तों, जो हमारे 4th नंबर पर सेटिंग देखने को मिलती है वो इसमें यह है कि आपको अगर कोई पोस्ट आपके इंस्टाग्राम पर अच्छी नहीं लगती और आप नहीं चाहते कि वो दोबारा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो हो, तो आप उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो आपने उस पोस्ट पर क्लिक करना है। तो पोस्ट पर क्लिक करने के बाद उसके जो अकाउंट सेक्शन है उसमें चले जाना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसके अकाउंट सेक्शन में आ गया हूँ तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर लिखा होगा रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट अकाउंट कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी इस अकाउंट से मुतालिक। दोस्तों, जो 5वें नंबर पर सेटिंग देखने को मिलती है वो नोटिफिकेशन से मुतालिक है। आपने यहाँ पर 3 डॉट में चले जाना है और यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है 2 नंबर पर। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको समझने की बात है कि आपको यहाँ पर पुश ऑल नोटिफिकेशन, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, चाहे आपकी पोस्ट, कोई स्टोरीज़ या कोई कमेंट आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नीचे आपको कैटेगरीज में मिल जाती है किन किन नोटिफिकेशन को आप ऑफ रखना चाहते हैं, जिसमें पोस्ट, स्टोरीज़ एंड कमेंट, यानी कि कोई पोस्ट करता है या कोई
स्टोरीज या कोई कमेंट है तो आप उसको ऑफ रखना चाहते हो तो आप भी रख सकते हैं, आप अगर ऑन रखना चाहते हो तो ऑन भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बैक आ जाते हैं, उसके बाद है फॉलोअर एंड फॉलोअर्स। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि अगर आपको कोई फॉलो करता है या आप किसी को फॉलो करते हैं उसका नोटिफिकेशन या मैसेज या कॉल का नीचे अगर आए तो यहाँ पर अगर आपको कोई मैसेजेस करता है या कॉल्स करता है उसका नोटिफिकेशन भी आप ऑफ कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ उसका होता है कि कोई ख़ास आपको तंग कर रहा होता है तो आप उस नोटिफिकेशन को ऑफ भी रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पर लाइव एंड वीडियोज़, तो इनमें जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन, अगर आप लाइव बैठे होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन, तो वीडियोज़ एंड कंटेंट इसका नोटिफिकेशन, तो इस तरह आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं अगर आप नोटिफिकेशन से ज़्यादा तंग हो तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।